एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, आप सभी को पता है बैंकिंग एग्जाम्स 2026 के जो नोटिफिकेशंस हैं वो अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगी और यहाँ पे 1 बाय 1 आपके एग्जाम होंगे। तो अभी ये बहुत अच्छा समय है अच्छे से प्रिपरेशन करने का, शांति से प्रिपरेशन करने का। बिकॉज अगर नोटिफिकेशंस एक बार आनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आपका एक दिन प्रीलिम्स होगा, मतलब किसी दिन आपका मेंस होगा, तो लगभग 1 वीक के अंदर आपके एग्जाम्स होते रहते हैं। इस बीच हमें बहुत अच्छे से टाइम नहीं मिलता है खुद पे बहुत डीपली फोकस करने का, एनालाइज करने का खुद की प्रैक्टिस को। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अपने सिलेबस को अच्छे से फोकस करिए, प्रिपेयर करिए कंप्लीटली और एग्जाम रेडी होने का ट्राई करिए। ठीक है। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो SBI क्लर्क 2026 की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 5 इयर्स में क्या आपका वैकेंसी ट्रेंड रहा है। ठीक है, सो दैट हम ये जान पाए कि लगभग वैकेंसीज कितनी आती हैं SBI क्लर्क के अंदर। हम ये भी समझेंगे कि जो 2026 है उसमें हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी वैकेंसीज को। ठीक है, और ये भी यहाँ पे 1 बाय 1 हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द वैकेंसी ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 इयर्स, देन हम ये भी देखेंगे कि 2026 का जो आपका वैकेंसी है वो कितनी आ सकती है एंड नोटिफिकेशन 26 का वो कब आ सकता है। तो ये 1 बाय 1 हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी तैयारी को कब तक एग्जाम रेडी बनाएं, कब हम प्रीलिम्स का ट्राई कर सकते हैं कि प्रीलिम्स इस टाइम तक है, उसी हिसाब से हमारी स्टडी साइकिल पूरा चलेगा, उस हिसाब से हम अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए तैयार होंगे, फिर मेंस के लिए तैयार होंगे। इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे, बट अगेन माय सजेशन विल बी, आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं SBI क्लर्क या फिर कोई भी क्लैरिकल एग्जाम अभी, तो आप बहुत अच्छे से अभी अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए, सिलेबस पे फोकस करिए, हर एक सब्जेक्ट के। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। यहाँ पे सोचने का अब आपके पास टाइम नहीं है, कंसिस्टेंट रहेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी अभी भी हो सकती है। राइट, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस कब आती हैं। हाँ, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट ईयर में होते हैं अपने ग्रेजुएशन के, या फिर एज का थोड़ा जो क्राइटेरिया रहता है वो मीट करना होता है। तो हाँ, आप ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, जो आज की वीडियो में आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लेवल के, कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ई बुक आपको हेल्प करने वाली है। इस ई बुक के अंदर आपको डिफरेंट एग्जाम्स के PU प्लस क्लर्क और PO प्री प्लस मेंस की मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे। आंसर कीज भी आपकी यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि लेवल क्या रहता है एग्जाम का। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैकेंसी ट्रेंड से गाइस। तो 2021 में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका 5400 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। 2022 की बात करूँ, अगेन आपका 5400 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं। 2023 की बात करें तो यहाँ पे 8200 प्लस वैकेंसीज आपकी रही हैं। तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 23 में थोड़ा नंबर बड़ा हुआ है और फिर 24 में जाके ये नंबर काफी हाई हुआ और यहाँ पे 13,500 के आसपास आपका जो वैकेंसी रहा 2024 में। तो ये सारे आपके रेगुलर वैकेंसीज मैंने यहाँ पे रखी हुई है गाइस। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये हम पूरे वैकेंसीज पे कॉम्पीट नहीं कर रहे होते हैं। आपका स्टेट लेवल वैकेंसी होती है, स्टेट में आपके हर एक स्टेट से जो आप अप्लाई करते हैं वहां पे आप देखोगे कि हर एक स्टेट में अलग अलग सीट्स होती हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो कैटेगरी वाइज भी फिर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो डिवाइड होती हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि हम इन पूरे सीट्स पे compete कर रहे हैं, बट यस हम स्टेट वाइज यहाँ पे compete कर रहे होते हैं और हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज आपकी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो आपको ये रेडी रहना है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्टेट की कितनी जो वैकेंसीज हैं वो हैं और आपके जो कैटेगरी है उसमें कितना है। और इसी हिसाब से यहाँ पे देखो गाइस, हमारा डिसाइड होता है कि हम आगे जाके कितना यहाँ पे
कितने लोगों से compete कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल आप फिल कर रहे हो और उसी हिसाब से आपको फॉर्म मतलब वैकेंसीज यहाँ पे मिलेंगी, तो आप उतनी वैकेंसीज पे compete कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे 2025 में हमारा 52 अराउंड जो है वैकेंसीज रही थी, वैकेंसी फिर डाउन हो गई, और इस साल हम यहाँ पे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपके टोटल वैकेंसीज हैं, जो पूरे टोटल स्टेट्स की है, जितनी भी वैकेंसी आई होंगी उनका सब सम है, और आपको अलग अलग स्टेट से अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 2026 की गाइज। अभी आपने आकाश यादव सर का भी सुना होगा कि जो 14,000 वैकेंसीज हैं, 14,000 अराउंड वैकेंसीज हमारी SBI PO प्लस SBI क्लर्क के लिए अलॉट करी हुई है, ठीक है। और आपका जो SBI का है लगभग ये मीट भी हुआ है जिस हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले साल भी आपको देखने को मिला था कि आपके जो चेयरपर्सन थे उन्होंने भी यहाँ पे सीट्स के लिए कुछ बोला था। तो हमारे पास जो नंबर है वैकेंसीज का वो अच्छा खासा है, मतलब एक गुड न्यूज़ की तरह आप इसको लेके चल सकते हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह आप लेके चल सकते हैं कि इस बार आपको वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी SBI क्लर्क और PO के अंदर, ठीक है। PO प्लस क्लर्क को मिला के यहाँ पे 14,000 अराउंड जो है वो बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लर्क के लिए 10 to 11,000 या फिर आप बोल सकते हैं मतलब अराउंड 9,000 या 10,000 आपको वैकेंसीज 2026 में देखने को मिल जाएंगी गाइस, राइट। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगेन वैकेंसी जो है आपकी स्टेट के हिसाब से होगी, फिर जब आपका नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। तो अभी यहाँ पे से सीखने को एक बात है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इट इज अ गुड नंबर, तो आप अपना टारगेट 2026 में रख सकते हो और बहुत हाई चांसेस हैं आप अच्छे से मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और समझोगे कि एग्जाम का क्या क्या डिमांड है, पूरा करोगे उसको, अपनी गलतियों को इंप्रूव करते रहोगे, तो आपके अच्छे चांसेस हैं इस बार जो आपका एग्जाम है उसे क्लियर करने का, ठीक है। तो ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। नोटिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो 2026 का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपका PO जो है SBI PO वो पहले आएगा और फिर उसके बाद SBI क्लर्क आएगा। अभी आपका रिजल्ट भी आ चुका है इसमें, ठीक है। तो सारा जो साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपको सुनने मतलब पता चल जाएगा कि ये आने वाला है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक आपको बताऊं, एक टाइमलाइन में आपको बताऊं, तो जुलाई एंड से लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। नोटिफिकेशन आएगा तुरंत ही आपकी जो एप्लीकेशन डेट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, अप्लाई कर सकते हो फिर आप अपना, और 18 से 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा, और उसके एक महीने बाद या कुछ दिन मतलब 25 to 30 डेज बाद आपको प्रीलिम्स का टाइम मिलेगा। तो अगर मेरा नोटिफिकेशन इस टाइम पे आता है ना गाइस, तो आपको यहाँ पे अगस्त से लेकर सितंबर में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सितंबर में आपको अपना प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि सितंबर या फिर आप अगस्त एंड तक अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल अच्छे से रेडी रहिएगा कि सितंबर में आपको प्रीलिम्स देखने को मिल रहा है, और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे डायरेक्शन दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब बहुत सिलेबस नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं, रिपीट होती बहुत ज्यादा है। बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीटेशन आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स के एग्जाम में तो देखने को मिलेगा। क्लरिकल के एग्जाम में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। एग्जाम का जो आपका लेवल है, जो क्वेश्चंस का टाइप है वो सिमिलर ही रहता है प्रीवियस ईयर्स में। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाते, मेंस भी नहीं क्लियर कर पाते, तो वो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कंपटीशन पे। कंपटीशन गाइस हाई होता है। अगर आपके 5,000 सीट है, अगर आपके 7,000 सीट है, अगर आपके 10,000 सीट है, कंपटीशन हाई ही रहता है सब में। ऐसा नहीं कि सीट्स आपको इस बार अगर ज्यादा देखने को मिलेगी तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा या फिर आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा, नहीं, बच्चे भी उस हिसाब से अप्लाई करते हैं और कंपटीशन का जो लेवल है आपका सिमिलर ही रहता है। तो आप यही लेके चलिएगा कि जो आपने अटेम्प्ट आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप, अगर आपकी कट ऑफ जो है स्टेट की 80 के अराउंड जा रही है तो आप 90 टारगेट बना के रखिए। 90 करोगे, कुछ गलतियां भी होगी तो आप एटलीस्ट सेफ जोन में रहोगे। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि जो आपके पिछले सालों में कट ऑफ रहा है आपके स्टेट का, उस हिसाब से देखिए और उसमें 10 को ऐड कर दीजिए और उतना टारगेट रख के चलिए। ये ऐसा नहीं है कि हाई आपको मैं वो कर रही हूँ कि हाई कट ऑफ जाती है, हाई अटेम्प्ट रखना होता है, नहीं। कई
बार क्या होता है, प्रेशर में आके कुछ चीजें गलत हो जाती है जो हमें पता नहीं रहता है, इंग्लिश में हो गया, रीजनिंग में हो गया, गलती होती है जल्दबाजी में, तो हम एक थोड़ा सा मार्जिन रख के चलते हैं कि भाई इतने तो मैंने किए हैं और सही किए हैं, 95% मेरी एक्यूरेसी है, तो उस हिसाब से मैं जरूर क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, जिसकी 70 रहती है तो वो आप 80 कर लीजिए अपना टारगेट। तो इस हिसाब से अपना टारगेट को बना के रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कट ऑफ चाहे 5000 जाए चाहे 10,000, सॉरी आपका वैकेंसी चाहे 5000 हो चाहे 10,000 हो, तो आपको कंपटीशन देखने को उतना ही मिलता है। तो उस चीज के लिए आप रेडी रहिएगा गाइस, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, आपको उन लाखों बच्चों में कैसे ऊपर आना है, खुद पे वर्क करना है, खुद पे वर्क करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मीन कि आप दूसरे को यहाँ पे देखोगे कि वो कितने आवर्स पढ़ता है या वो कितना पढ़ रहा है, नहीं, आप खुद पे वर्क करो। आपको अपनी गलतियां जरूर महसूस होंगी, जो आप सोच रहे होंगे, मान लो मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, स्टिल मेरे प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हमने अपनी गलतियां सुधारी नहीं है। ठीक है, तो गलतियां सुधारते रहो और अपने परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते रहो। अपना जो भी आपको एनालिसिस मिलता है टेस्ट का वो देते रहो, मतलब देखते रहो और उसके हिसाब से उस पर वर्क करो। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट तभी वर्क करेगा जब आपने सिलेबस को थोड़ा बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा। कोई भी 5-6 टॉपिक आपने अच्छे से कवर किए हैं, देन ओनली आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे सकते हो। डायरेक्टली जंप करोगे, अगर आप बिगनर हो, डायरेक्टली जंप करोगे ये सोच के कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो वहां पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि ये सही मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस अच्छे से कवर करो 70 to 80% एंड देन आप थोड़ा टेस्ट वगैरह दो, जो कि जो आपने सीखा है वो आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को आप और अच्छे से बूस्ट कैसे कर सकते हो, अपनी जो तैयारी है आप प्रीलिम से लेकर मेंस तक कैसे लेके जा सकते हो, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर ये सारी चीजें जो है डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं, आपकी वीडियोस हो गई, आपके मॉक टेस्ट हो गए, मिनी मॉक टेस्ट हो गया, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, अगर आप पीओ के लिए करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपकी हो गई। तो ये सारी ही चीजें आपके पास हैं। करंट अफेयर के एमसीक्यूज प्लस कंपाइलेशन मंथली आपको यहाँ पे मिलता है। जो भी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो आपको इसके अंदर अवेलेबल होगा। इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज जाके चूज करना है। तो बैंकिंग कोर्सेज चूज करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्स भी आप यहाँ पे और जान सकते हैं। यहाँ पे आपको नो मोर पे डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसके जाके। ठीक है, वो कंप्लीटली फ्री है, तो आप जरूर देखिएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड आई होप आप यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से कवर करोगे, खुद को समझोगे एंड एग्जाम की डिमांड्स को पूरा करोगे।